यस्य मूलं क्रमपदजटिलं यस्य छन्दांसि शाखा ऋक्पत्रं श्यामपुष्पं जजुरचितफलं स्यादथर्वाः प्रतिष्ठा यज्ञच्छायाः सुसीता द्विजगणमधुपै गीयते यस्य नित्यम् शक्तिः सन्ध्यात्रिकालं पठेत दुरितभयहरः पातु नो वेदवृक्षः। नमस्कारः। अहमस्मि प्रकाशरञ्जन मिश्रः। निरुक्तकक्षायां भवतां स्वागतं वर्तते। गतकक्षायां वयं नामाख्यातविषये पठितवन्तः। अद्य भाववाचक प्रदर्शनम् इति तत्र भावप्रधानम् आख्यातम् इति आख्यातस्य लक्षणं यद् दत्तं वर्तते तत्र को नाम भावः इति विषये अद्य अस्यां कक्षायां ज्ञास्यामः। तर्हि प्रारभामहे। सर्वप्रथम आचार्य यास्केन तत्र भाववाचक प्रदर्शन विषये उक्तं वर्तते। पूर्वा परिभूतं भावम् आख्यातेन चष्टे व्रजति पचति इति उपक्रम प्रवृत्ति अपवर्ग पर्यन्तम् इति। अत्र राष्ट्रभाषायां पठामः तर्हि जब नामाख्यात विषय हमने चर्चा की, उसके बाद यह शंका उत्पन्न होती है कि उत्पन्न होने वाला भाव आख्यात से अर्थात तिंग पद से कैसे कहा जाता है। यह प्रश्न जब मन में उत्पन्न होता है कि आख्यात जो है, आख्यात जो उत्पन्न होने वाला भाव जो आख्यात है अर्थात तिंग पद से कैसे कहा जाता है। और दूसरी बात ये उत्पन्न होती है कि क्या आख्यात जो है वह पदार्थ है। तो इन सभी शंकाओं का समाधान करते हुए यहाँ भाववाचक प्रदर्शन इस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो शब्द और अर्थ का संबंध लोक प्रसिद्ध होने से उसे लोक प्रसिद्ध निदर्शन के द्वारा उक्त शंका का समाधान करते हैं आचार्य यास्क। तब उन्होंने कहा पूर्वा परिभूतम भावम आख्यातेन चष्टे व्रजति पचति इत्युपक्रम प्रवृत्ति अपवर्ग पर्यन्तम् इति तत्र यास्काचार्यः कथयति। तर्हि पूर्वापरभूतम इति नाम जो पूर्व ना हो और पर भी ना हो। पूर्वा परिभूतम का मतलब होता है जो पूर्व भी ना हो और पर भी ना हो, परंतु एक होने से पूर्व और पर के समान प्रतीत होता हो। जो पूर्व भी ना हो और पर भी ना हो, परंतु एक होने से पूर्व और पर के समान प्रतीत होता हो, वह ऐसा उपक्रम प्रवृत्त्यपवर्ग पर्यंतम भावम। और वैसा भाव उपक्रम प्रवृत्ति नाम उपक्रमो नाम आरंभ। उपक्रम का अर्थ यहाँ पे आरंभ है। उपक्रमो नाम आरंभ। तर्हि उपक्रम प्रवृत्त्य अपवर्ग पर्यंतम, अपवर्गो नाम समाप्ति ही, अपवर्ग पर्यंतम यह भाव, जो भाव है वह क्या है। तो कहा कि उपक्रम प्रवृत्ति अपवर्ग पर्यंतम भाव, आरंभ से लेकर समाप्ति पर्यंत क्रिया रूप भाव उसको क्या होता है, व्रजति
पचति इति आख्यातेन ब्रजति पचति इत्यादि आख्यात रूप तिङंत पद से आचष्टे लोग कहते हैं। तिङंत सुप्तिङंतम पदम इति सूत्रम दत्तम वर्तते पाणिनिना। सुप्तिङंतम पदम सुबंतम तिङंतम च पद संज्ञम स्यात्। यह तो यहाँ जो आख्यात है वह तिङंत पद से कहा गया है। ठीक है। उपक्रम का मतलब होता है आरंभ और अपवर्ग का मतलब होता है समाप्ति। ऐसा यहाँ आप देख ही रहे हैं। तो समाप्ति पर्यंत क्रिया वह जो ब्रजति पचति इस प्रकार आख्यात नामक तिङंत पद से कही जाती है। ठीक है। यह एक प्रश्न हो गया जो कहा कि उत्पन्न होने वाला भाव आख्यात अर्थात तिङंत पद से कैसे कहा जाता है। तो यहाँ ये हो गया कि उत्पन्न अपवर्ग यानी कि आरंभ से लेकर समाप्ति पर्यंत क्रिया वह ब्रजति पचति इस प्रकार आख्यात नामक तिङंत पद से कही जाती है। दूसरी बात यह हुई कि क्या आख्यात जो है वह पदार्थ है। तो इसका समाधान यहाँ पे हो रहा है। तो कहा आख्यात जो है वह पदार्थ, क्या आख्यात जो है वह पदार्थ है। यह क्रिया था। यह क्या था? क्रिया था। इस उत्तर को भी इस पंक्ति में ही दे दिया गया कि आरंभ से लेकर समाप्ति पर्यंत जो ब्रजति पचति आदि तीन पद हैं वह आख्यात कहा जाता है। ठीक है। अब इसके विषय में कहा जाता है कि जैसे लोक में हम देखते हैं, लोक में सामान्य रूप से हम देखते हैं कि कोई प्रश्न करता है कि देवदत्तः किम करोति, देवदत्तः किम करोति, तर्हि केनापि उत्तरं दीयते देवदत्तः ब्रजति इति। तो देवदत्तः ब्रजति यानी देवदत्त जा रहा है। तो इसका केवल जाना ही नहीं किंतु क्या होता है, जाते समय वह जूता पहनता है, पैर उठाकर मार्ग में रखता है, मार्ग में भोजन जलपान शयन करता है और गंतव्य स्थान पर पहुंचता है आदि सारी जो क्रियाएं हैं, यहाँ पर गमन से लेकर पहुंचने तक की जितनी क्रियाएं हैं वे सब ब्रजति रूपक आख्यात पद से ही कही जाती है। इसी प्रकार हम देखते हैं पचति, तो देवदत्तः पचति। अब देवदत्त जो है वह पका रहा है, तो पचति अर्थात पकाता है। यहाँ केवल पकाना ही अर्थ नहीं किंतु लकड़ी का लाना, चूल्हे को जलाना और तृण पुआल इत्यादि करना, दरवी जो है चम्मच चलाना और भोजन तैयार, भोजन को चूल्हे पर चढ़ाना उतारना आदि उपक्रम से लेकर अपवर्ग पर्यंतम यानी कि आरंभ से लेकर भोजन पकने पर्यंत पूर्वोक्त जितनी क्रियाएं हैं यह सब एक पचति आख्यात से ही कही जाती है। इस प्रकार सभी आख्यात से उत्पन्न जो उपक्रम से लेके अपवर्ग पर्यंतम सभी जो हैं वह क्या कहे जाते हैं, भाव ही कहे जाते हैं। ठीक है। और आख्यात के द्वारा भाव कहा जाता है, यह सामान्य रूप से कहा गया है। अब इसका अपवाद बतलाते हैं जो आचार्य इसके अपवाद के विषय में चर्चा करते हैं। तब कहते हैं कि मूर्तम सत्वभूतम सत्वनामभिः ब्रज्या पंक्ति इति। इत्युक्ते किसी समय वही भाव ब्रज्या पंक्ति इस प्रकार मूर्त सत्वभूत तथा सत्व रूप से परिणत हो जाता है, अर्थात वही ब्रज तथा पच धातु कृदंत होकर नाम बन जाता है। पहले जब
ब्रजति और पचति जो है वह तिङंत रहेगा तो वह क्या बन जाएगा, आख्यात बन जाएगा। और वहीं ब्रजति और पचति जब कृदंत, ब्रज धातु और पच धातु जब कृदंत रूप में परिणत हो जाएगा तो वह क्या हो जाएगा, नाम बन जाता है। तब सत्व नाम भी इत्युक्ते द्रव्यवाचकः कृदंतः नाम इति, नाम के द्वारा कहा जाता है। ठीक है, तो वह द्रव्यवाचक कृदंत जो है वह किसके द्वारा कहा जाएगा, नाम के द्वारा कहा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ भी समझने वाली बात यह है कि जिस समय ब्रज और पच धातु का ब्रजति और पचति इस प्रकार का गण रूप रहता है, उस समय गण का उक्त तिङंत क्रिया पद आख्यात कहलाता है और उस आख्यात से सामान्यतया भाव कहा जाता है। और जिस समय वही ब्रज धातु और पच धातु ब्रज्या और पंक्ति इस प्रकार का कृदंत रूप बन जाता है और उस नाम से विशेषतया भाव कहा जाता है, इस प्रकार आख्यात शब्द से व्यवहृत भाव यहाँ नाम शब्द से व्यवहृत होता है। ठीक है, तो अभिप्राय यह है कि सर्वस्थान पर क्रिया क्रियापद से कही जाती है, पर इस स्थान पर क्रिया कृदंत से कही जाती है और उक्त आख्यात तथा नाम से सर्वस्थान पर भाव ही कहा जाता है। क्योंकि इसलिए भाव कहा जाता है, दोनों से भाव ही कहा जाता है। आख्यात जब ब्रजति पचति जब तिङंत रूप रहता है तो वह सामान्य आख्यात जो है वह आख्यात कहलाता है और आख्यात से सामान्यतया भाव कहा जाता है। लेकिन वही ब्रज धातु और पच धातु जब कृदंत रूप में परिणत होके और नाम बन जाता है तब वहां विशेष रूप से भाव कहा जाता है। तो बात यहाँ स्पष्ट हुई कि दोनों से क्या कहा जाता है, भाव ही कहा जाता है। क्यों, क्योंकि भाव प्रधान वर्तते। ठीक है, अब भाव प्रधान होने से यहाँ दोनों से भाव ही कहा जाता है। इसीलिए यह जो पंक्ति कही कि पूर्वा परिभूतम भावम आख्याते न चष्टे, पूर्वा परिभूत यानी कि नाम और आख्यात इन दोनों से भाव ही कहा जाता है। बस ब्रजति और पचति जब तिङंत रहेगा तो आख्यात होगा और आख्यात के द्वारा सामान्य रूप से भाव कहा जाता है। और जब ब्रज धातु और पच धातु कृदंत होके नाम बन जाएंगे तो विशेष रूप से भाव कहा जाएगा। ठीक है, अब इस विषय में भाव के विषय में जो है एक श्लोक यहाँ पे कहा गया है, उस श्लोक को हम देख लेते हैं। तो कहा कि भाव और नाम के विषय में ही यहाँ पे आख्यात और नाम के विषय में यह श्लोक जो है वह कहा गया है। यह जो है सत्व स्वभावम आपन्ना व्यक्तिर्नामभिरुच्यते असत्व भूतो भावश्च तिङ्पदैः अभिधीयते। ठीक है, सत्व स्वभावम आपन्ना व्यक्तिः नामभिरुच्यते असत्वभूतो भावश्च तिङ्पदैः अभिधीयते। यहाँ यही कहा कि तिङ् पद से जो आख्यात कहा जाएगा और कृदंत पद से नाम कहा जाएगा और वह दोनों जो है वह भाव को ही द्योतित करेंगे। ठीक है, इसीलिए यह जो पंक्ति है वह यास्काचार्य कहते हैं कि पूर्वा परिभूतम भावम आख्याते न चष्टे।
रजति पचति इति उपक्रम प्रभृत्य अपवर्ग पर्यन्तम। इस तरह से यहाँ भाववाचक प्रदर्शनम अत्र पूर्णं भवति। सर्वेभ्यः धन्यवादाः। भवद्भिः अहं श्रुतः, तदर्थं सर्वेभ्यः धन्यवादाः। अस्तु सम।